केशवपुर नामक गांव में सोहन नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालात बहुत खराब थी। वो बहुत गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उसके घर गांव का जमींदार धनीराम सेठ आता है और कहता है, मुझे उधार दिए हुए सालों बीत गए हैं, पर तूने आज तक एक पाई भी वापस नहीं लौटाई है। आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए सेठ जी। कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। जैसे ही वो वापस आएगा, मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेजूंगा और वो आपके सारे पैसे चुका देगा। आपने इतने सालों तक सब्र रखा है, तो क्या आप सिर्फ 2 दिन और नहीं रुक सकते? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी मजबूरी को समझिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन की और मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिनों में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। तब राधा अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वो हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज देखा नहीं आपने, वो कितना गुस्से में था। वो तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, राकेश ने कहा है वो जरूर आएगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। उसके आते ही जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा, फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन राकेश नहीं आता है। दोनों बाप व बेटी राकेश का इंतजार कर रहे थे। फिर एक आदमी मोहन के घर आकर बोलता है, अरे मोहन, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लग गई है और उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा। और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता था। ये सुनकर मोहन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अब क्या होगा मेरा और मेरी बेटी का? हम कैसे जिएंगे? ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। उसी समय जमींदार भी वहां से गुजर रहा था। अरे भाई साहब, जरा सुनिए, यहाँ सुहान जी का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो जानते ही होंगे कि मोहन जी के बेटे की कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। वो सब लेकर घर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ये दुर्घटना हो गई, जिस वजह से अब कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए पैसे भेजे हैं। मैं उसके वही पैसे उसके पिताजी मोहन जी को देने आया हूँ। ये सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है और वो सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही मोहन हूं और इससे सारे पैसे ले लूं। वैसे भी मोहन ने मुझसे कर्जा लिया है, वो खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी सही पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। पर इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा। अरे भाई, तुम एकदम सही आदमी से मिले हो। मैं ही मोहन हूं और जिसकी बात तुम कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां-कहां भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूं। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार वो सूटकेस लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही वो सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते। जमींदार ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से राकेश के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा है। राकेश ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी लगता है कि भगवान है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपका काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ न कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। राधा दूसरों के घर में काम करने और खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है और उसी दिन जमींदार के दोस्त का बेटा राज जमींदार के घर आता है। तभी उसकी नज़र राधा पर पड़ती है।
वो राधा को देखकर उसे पसंद करने लगता है। फिर वो अंदर चला जाता है। प्रणाम चाचा जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके दोस्त राम का बेटा हूँ। मेरा नाम राज है। अरे बेटा राज, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तब तुम बहुत छोटे थे, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। बस वही जमीन देखने के लिए मैं आया हूँ। इस सिलसिले में आपसे थोड़ी बात भी करनी थी। अच्छा, तो तुमने अब अपने पिताजी का कारोबार भी संभालना शुरू कर लिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी देख लेता हूँ। अब पिताजी की उम्र के कारण उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता है, इसलिए अब मुझे ही करना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल मैं जब आ रहा था तब कुएं के पास मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? किसी को बताते हुए। वो आपके घर के सामने जो कुआं है, उस कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? रुको राज बेटा, तुम चाय पियो, तब तक मैं देख कर आता हूँ। जमींदार बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है। कुएं पर उसे खुद की ही बेटी रानी दिखाई देती है। राधा वहां से जा चुकी होती है। अरे राज बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वो मेरी ही बेटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है चाचा जी, मुझे लगा कौन है। जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताइए, आप कैसे हैं? राज बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है राज बाबू को मेरी बेटी पसंद आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी रानी इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अच्छा चाचा जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं बेटा, 1-2 दिन रुक कर जाओ, जरा गांव की भी शुद्ध हवा में रहो। शहर तो रोज ही रहते हो, हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वो आपके गांव के दोस्त है ना, जिनके यहाँ आपने मुझे आज भेजा था। उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है बेटा। वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ, वो भी ये सुनकर बहुत खुश होगा। दूसरे दिन राज के पिता और राज जमींदार के यहाँ आते हैं। अरे मेरे दोस्त राम, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है यार। याद है हम दोनों ने साथ में ही कारोबार शुरू किया था। आज तू कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया, जो अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। अरे यार, राज की वजह से आना ही पड़ा। दरअसल राज को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। उसी की बात करने हम यहाँ आए हैं। हाँ हाँ धनीराम, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। चलो अभी अपनी बेटी को बुलाओ। हमें उसे देखे बरसों हो गए हैं। जब हमने उसे देखा था तब तो वो 5 वर्ष की ही थी। तभी जमींदार अपनी बेटी को आवाज लगाता है और बोलता है, अरे बेटा रीना, जरा यहाँ तो आना। जैसे ही रीना अंदर आती है, राज उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, अरे चाचा जी, जिसे मैंने उस दिन देखा था, ये वो लड़की नहीं है, वो लड़की कोई और थी। ये आप क्या बोल रहे हो राज बाबू? आपने उस दिन जिसे देखा था, ये वही लड़की है। ठीक से देखिए, शायद आप भूल गए हों। ये वही लड़की है जो उस दिन कुएं के पास खड़ी थी। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये वो लड़की नहीं है। इतना सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। कहीं राजबाबू ने उस फटीचर मोहन की लड़की रानी को तो नहीं देख लिया। उस दिन वहीं थोड़ी देर पहले वहां पानी भरने आई थी और शायद राजबाबू उसी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ भी करके मोहन और उसकी बेटी को इस गांव से भगाना ही होगा, इससे पहले कि राजबाबू उसे गांव में जाकर ढूंढ लें।
ठीक है राज बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। राज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तो तुम्हारे कहने पर ही यहाँ आए थे। तुमने ही कहा था कि तुम्हें इनकी बेटी पसंद है, और सच कहूँ तो मुझे भी रानी बहुत पसंद आई है। अब तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा। हमें तो यही लड़की ठीक लगी है, और मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तुम्हारा रिश्ता मेरे दोस्त के घर में ही हो। रीना में कौन सी कमी है? बहुत समझदार, संस्कारी और अच्छी लड़की है बेटा। पर पिताजी, मुझे तो उसी लड़की से शादी करनी है जैसे मैंने उस दिन कुएं के पास देखा था। राज मन ही मन सोचता है। अच्छा, तो ये बात है। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए उन्होंने जानबूझकर रानी और उसके पिताजी को गांव से बाहर निकाल दिया, ताकि मैं उसे उसकी लड़की रानी से हो जाए। अच्छा, तो अब मैं देखता हूं इसे कैसे सबक सिखाना है। फिर राज अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर जाता है। जैसे ही जमींदार उस आदमी को देखता है, वो हक्का बक्का रह जाता है। तभी वो आदमी बोलता है, हाँ साहब, यही है जिसने मुझे कहा था कि वो मोहन है। मैंने इसी को पैसे दिए थे। ये सुन जमींदार के पसीने छूट जाते हैं। वो राज के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। चाचा जी, ये सब आपने किया है? मुझे तो यकीन नहीं होता। आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है राकेश के पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, आपने उनसे पैसे लेकर भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया। आपने तो इससे सारे पैसे ले लिए थे। फिर आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। राज बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था। इसीलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने लड़की के बारे में बताया, तभी मैं पहचान गया था कि वो लड़की कोई और नहीं, रानी ही थी। इसलिए मैंने ये चाल चली और रानी और उसके पिताजी को इस गांव से निकलवा दिया, ताकि तुम्हें वो लड़की नहीं मिले और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। तभी मनीराम भी वहां पर आ जाता है। उसे भी ये सारी घटना पता चल जाती है, और वो भी जमींदार को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। और फिर राज और उसके पिताजी राधा के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं, और उसके पिताजी से राधा का हाथ भी मांगते हैं। राज को उसका प्यार मिल जाता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।